शुरुआत करने से और गलती करने से कभी ना डरना, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। राजस्थान जीके में हम राजस्थानी साहित्य कर रहे थे और राजस्थानी साहित्य कल हमने इनके कुछ रचनाकार पढ़े थे और मैं इनको इनकी ट्रिक्स कुछ बता रही हूँ, इनके नाम लर्न करने की। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि हम अगर ये इस तरह से कोई रचनाएं आ जाए और इनके साहित्यकार का नाम पूछ लिया जाए तो हम इनको अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो उसका नाम इजीली याद आ जाएगा और हमारा समय कम लगेगा। इसमें मेमोरी पे ज़्यादा हमको जोर नहीं डालना पड़ेगा, तो वही है। तो विसलदेव रासो और खुमार रासो ये दोनों साहित्य मैंने पास में इसलिए रखे हैं क्योंकि इन दोनों की जो ट्रिक है वो कुछ एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है, जैसे रासो रासो दोनों और विसलदेव और खुमार रासो। तो विसलदेव रासो जो है वो है नरपति नाल का और खुमार रासो है दलपति विजय का। तो पति पति ये दोनों कीवर्ड रासो रासो पति पति ऐसे हो गया और विसल को मैंने रिलेट किया है नर से और खुमार को किया है दल से। तो विसल देव रासो है नरपति नाल का और खुमार रासो है दलपति विजय का। तो ये पहले जो दो ये याद कर लेंगे हम दो अक्षर, एक तो नर से विसल से नर और खुमार से दल, तो ये एक साथ दोनों लर्न हो जाएगा। उसके बाद है राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद जो है काव्य वो है उसकी बिट्ठू सूजा की, बिट्ठू सूजा। तो यहाँ से ऐसे कीवर्ड होगा कि ये पहला अक्षर जय और ये सी, तो जय और सी को अगर लिया यहाँ सूजा हो गया तो बिट्ठू सूजा। तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा राव जयसिरो छंद है बिट्ठू सूजा का। उसके बाद है श्रृंगार हार। तो श्रृंगार हार से हार को ले उठा लिया हमने और हार से हो जाएगा हमीर। तो ये है, ये रचना होगी, इसी एक रति है हमीर की। उसके बाद है विरुद्ध छतरी। ऐसे कुछ तो ऐसे हैं जो पुराने कंपटीशन एग्ज़ाम काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने तो ये नाम बिल्कुल उनके मुख जबानी उन्होंने रट लिए हैं, लेकिन जो नए एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है लर्न करना। तो वही है, तो ट्रिक से थोड़ा आसान रहता है। विरुद्ध छतरी, विरुद्ध का मतलब होता है विरुद्ध यानी किसी से दूर जाना। तो ये है दूरसा आड़ा, ये है रचना दूरसा आड़ा की, दूरसा आड़ा की। तो इससे हो जाएगा ये दूर, यहाँ ये हो जाएगा दूर और ये विरुद्ध। विरुद्ध यानी होता है दूर जाना, किसी से विरुद्ध होना, खिलाफ होना। फिर है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी, तो ये इसकी मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है कि फुलवारी नहीं, हमको फूलदान चाहिए, तो ये हो जाएगा विजयदान देता। ये है बातारी फुलवारी है विजयदान देता, विजयदान देता। फुलवारी फूल, तो ये फुलवारी, फूलवारी नहीं फूलदान, फूलदान से आप विजयदान देता, ये नाम आसानी से लर्न हो जाएगा। उसके बाद है शिशुपाल वध। तो इसकी ट्रिक बनाने के लिए इसको अक्षर को पकड़ लीजिए, ध को पकड़ लीजिए, तो ध से हो जाएगा कवि माघ, कवि माघ। तो ये कवि माघ की ही रचना, कवि माघ। उसके बाद है व्रत कथा मंजरी। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है ऐसे कि मंजरी, मंजरी यानी मंजर किसका, मंजर है क्षमा का, तो ये है शैलेंद्र की। ये है, हो सकता है कि आपको हंसी आ रही हो कि ये किस तरह से ट्रिक्स बनाई है, बट जिसको अगर ये समझ आ जाएगी तो उसके लिए तो सोच लीजिए कि पता नहीं क्या मिल गया उसको। मधुशाला और नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ यानी घोंसला होता है जो पक्षी बनाता है, ये नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की, ये दोनों। और ये इसके लिए इनको सरस्वती पुरस्कार भी मिला था, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री है, और इसके सरस्वती सम्मान मिला था इनको। और ये इनकी आत्मकथा है, ये दूसरा पार्ट है इनका। तो मधुशाला में नीड़, मधुशाला में ये नीड़ कहाँ बना है, मधुशाला। तो ये याद हो जाएगा किसकी है, मधुशाला और नीड़ का निर्माण फिर है, तो याद कौन बना रही है, हरिवंश राय बच्चन। तो ये इसका नाम याद रख लीजिए आप, हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन, जगह कम है तो हरिवंश राय बच्चन, ये से लर्न हो जाएगी।
नीड़ कहाँ बना, मधुशाला में। ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। उसके बाद है बरखा बीननी। बीननी राजस्थानी में बीननी एक दुल्हन या वधू को कहा जाता है। तो बीननी का हो जाएगा, ये ऐसे लर्न हो जाएगी कि बीननी किसकी, चारण की। कोई इसको गलत ना मतलब नहीं निकाले, ये ट्रिक्स बनाई है मैंने से। तो ये है बरखा बीननी है, उसकी है रेवत दास चारण की, रेवत दान चारण, और पंचतंत्र तो ट्रिक्स की जहाँ तक मुझे पता है बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचतंत्र तो बचपन से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं। तो ये विष्णु शर्मा की है। फिर भी अगर इसके लिए ट्रिक्स की जरूरत हो तो तंत्र विष्णु भगवान का, तंत्र ऐसे लर्न कर सकते हैं। तंत्र किसका, विष्णु भगवान का, तो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। उसके बाद है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी, ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये व्रत कथा मंजरी है और ये वास्तु मंजरी है। तो ये जो वास्तु मंजरी है तो ये याद रख सकते हैं नाथा की। वस्तु किसकी, नाथ की। नाथ एक तरह से भक्त को कहा जाता है, तो वास्तु से वस्तु याद रख सकते हैं। ये या कीवर्ड बन जाएगा वस्तु, और नाथा यानी भक्त, नाथ जो होता है वो नाथा। उसके बाद आएगा पग फेरो। तो पग फेरो किसका, पग फेरो यानी होता है कि दुल्हन जब पहली बार अपने ससुराल में जो गृह प्रवेश करती है उसको पग फेरो कहा जाता है। तो पग फेरो किसका, मणि मधुकर का। पग फेरो किसका, मणि मधु वर्ड याद रख सकते हैं, मणि मधुकर। तो मणि मधुकर ये एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे कि पग फेरो यानी गृह प्रवेश करना, तो मणि मधु, गृह प्रवेश किसका, मणि मधु, ऐसे लर्न हो सकता है। उसके बाद है राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा, तो राजिया से ये यहाँ से हम देख लेंगे, राजिया से मतलब राजा, तो कृपा कौन करता है, राजा, तो ये कृपाराव, ये हो जाएगी कृपाराव। उसके बाद है हाला जालारी कुंडलिया। हाला जालारी कुंडलिया, तो कुंडल यानी कानों के जो कुंडल होते हैं वो कौन पहनता है, वो हमारे ईश्वर। तो ये हो जाएगा ईश्वर दास, ईश्वर दास, ईश्वर दास का है। फिर है रुक्मणी हरण और नाग दमन। रुक्मणी हरण और नाग दमन, तो यहाँ से ये हरण और दमन, हरण और दमन ये दो को अगर हम यहाँ से पकड़ लें तो ये इस तरह से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि एकदम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रुक्मणी हरण किसकी कृति है तो याद नहीं आएगी आसानी से। बट अगर मैं जो भी आपको ट्रिक बता रही हूँ उस पर अगर आप गौर करेंगे तो कोई कभी आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अब ये इस तरह से ये जो एड़े बना है इसका जो शेप है ना वो एक तरह से आपको पता होगा, इस तरह से जो झूला होता है उसका होता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर आप माइंड में बिल्कुल बिठा लेंगे तो ये हो जाएगी साया जी, आप कभी नहीं भूलेंगे साया जी। झूला जो वर्ड है ना उस पर आप फोकस कीजिए, झूला, तो झूला, तो ये जो बन रहा है ना ये दोनों एक झूले का शेप है, तो बस ये आप बन गई आपकी ट्रिक। तो साया जी झूला, ये आप इनका नाम कभी नहीं भूल पाएंगे रचनाकार। उसके बाद है गीत गोविंद। गीत गोविंद, तो गोविंद यानी ईश्वर और गीत यानी जो गीत गाते हैं, तो गीत गाना और गोविंद के गीत गाना साथ में उनकी जय जयकार करना, तो ये है जय देव, ये हो जाएगी जय देव। गीत गाना किसके, गोविंद के, और उनकी जय करना, तो ये हो जाएगा जय देव का। और आज का आखिरी रचना है आज की, मानचित्र रासो। मानचित्र रासो किसकी है, चित्र। यहाँ चित्र को अगर पकड़ लेंगे तो मीन्स ये वाला कीवर्ड अगर लेंगे मानचित्र रासो, तो बिल्कुल अगर देखेंगे पेपर में आ गया क्वेश्चन मानचित्र रासो तो हमारे चेहरे के सारे रंग उठ जाएंगे हमारे कि ये मानचित्र रासो किसकी रचना है, याद नहीं आएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक ये बनेगी कि उत्तम चित्र, इसकी ट्रिक हो जाएगी उत्तम चित्र। तो ये इसकी है उत्तम, नरोत्तम की है, तो ये हो जाएगी नरोत्तम। इस पे यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है नरोत्तम की ही है। यहाँ ये मैं आपको वापस चेक करके बताऊँगी, ये कुछ नाम ट्रिक्स में कुछ हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन चित्र होता है, चित्र से उत्तम तक ट्रिक बनेगी, ऐसा उत्तम कुछ है। तो नरोत्तम तक मुझे याद आया है, तो यहाँ थोड़ा सा
इसको मैं देख के बताऊंगी वापस। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस तरह से ट्रिक्स समझ में आ रही है और राजस्थान जीके भी अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।